हम तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट लेने देंगे, पर सिर्फ एक शर्त पर। इस काम के लिए तुम रसोई का कोई सामान इस्तेमाल नहीं करोगे। ये बता कि ये रूम किसका है? ये कमरा तो मेरा है। ये रूम तेरा है? इतना आउटडेटेड और एंटीक सा। बड़ी माँ, आज मैंने 2000 का प्रॉफिट कमाया है। मैं चाह रही थी कि आप ये अपने पास रख लें। हमें टुकड़ों में पैसे नहीं चाहिए। जब तुम्हारे पास 10,000 हो जाए तो इकट्ठा दे देना। ये घर तो बड़ा आउटडेटेड है। क्या ये कारपेट, ये बेडिंग, ठीक ही कह रही थी अंजलि। पता नहीं मैंने पहले ये सब क्यों नहीं देखा। ये स्टूपिड एसी, इस एसी के चक्कर में किसी चीज पे ध्यान ही नहीं गया मेरा। लेकिन क्या करूं अब? माँ, प्लीज कुछ करो ना, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं घर जाऊंगी तो मैं भी चलूं? कहाँ? वहीं जहां तुम अपने ड्रीम्स में घूम रही हो। मैं तो बस ऐसी। वैसे तुम कब आए छुप छुप के? तभी जब तुम अपनी सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। वैसे बाबू, सच बताऊं तो मेरा बाबू स्माइल करता हुआ बहुत क्यूट लग रहा था। थैंक यू। लेकिन सिर्फ क्यूट लग रही थी और कुछ नहीं। वो क्या है ना बाबू कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर पर वो क्या है ना कि अगर हम अभी इसी वक्त खाना खाने नीचे नहीं पहुंचे ना तो दादी हमारा मर्डर कर देंगी। बाबू एक काम कर, एक बार नीचे जाके आराम से खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं रात भर बैठ के तुम्हारी बुराइयां, आई मीन टू से तुम्हारी तारीफें करूं। तुम तो रहने ही दो। अरे सुरभि, बाबू आई लव यू ना। अच्छा मुझे जल्दी से फ्रेश होने दो, नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। ओके ओके। ये कौन सी बात? हॉस्पिटल ने वरुण को एक घर अलॉट किया और उसने मना कर दिया। बात है भगवान जी, कल मैं भूमि को थोड़ा बहुत परेशान करने के लिए कह रही थी, पर आपने तो आज दुकानदारों की हड़ताल करा के इसका पूरा काम ही बिगाड़ दिया। अब मैं क्या करूं? खाना कैसे बनाऊं? ओह गॉड, ये स्ट्राइक भी आज ही होनी थी। हेलो जी भैया, मुझे कुछ राशन का सामान चाहिए। नहीं बहन जी, आज आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। आज पूरा बाजार बंद है। बाबू, बाबू आपकी तबीयत तो ठीक है? I mean, सुबह के 7 बजे तुम उठ कैसे गई? बेबी,
तुम्हारे लिए बेड टी लानी थी ना मुझे। चस 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 किधर? सुरभि, इसमें तो बहुत मिर्च है। ऑफ कोर्स ना बेबी, तुम मुझसे ऐसे बातें छिपाओगी तो यही होगा ना। मिस्टर वरुण, अगर अगली बार तुमने मुझे अपने डिसीजन पे इन्वॉल्व नहीं किया ना तो फिर देखना इससे डबल मिर्ची डलेगी चाय में। बट मैंने किया क्या? यहाँ पानी रखा है, पीना होगा तो पी लेना और पूरे दिन ना मुझसे बात मत करना। अरे बट सुरभि, सुरभि मेरी बात सुनो। सुरभि, सुरभि, जय महाकाल दादी। जय महाकाल बिट्टो। अब अंश की तबीयत कैसी है? वो ठीक है। बिट्टो, तू परेशान क्यों लग रही? नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। मैं तेरी दादी हूँ। तेरे एक शब्द से पता चल जाता है तेरा दिल का हाल क्या है। पता क्या बात है तुझे मेरी कसम? दादी, वो एक्चुअली एक दिन बड़ी माँ का लैपटॉप खराब हो गया था। हमारे ड्रॉर से 10,000 रुपए चोरी करके भाग गया वो लड़का। बिट्टो, तू इतनी लापरवाह कैसे हो गई? मैं जानती हूँ दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसीलिए मैंने सर झुकाकर बड़ी माँ की सजा मान ली थी। वसुंधरा जी बिल्कुल सही है और तूने अपनी गलती मान के उनकी सजा मान ली, ये बहुत अच्छा किया। और उनके वो पैसे वापस करने के लिए मैंने एक ऑफिस में टिफिन सप्लाई करने का काम शुरू किया था। सब सही चल रहा था, पर आज किराने वालों की हड़ताल हो गई और सब बिगड़ गया। तू चिंता मत कर, मैं सब सामान लेके अब भी पहुंच रही हूँ। पर दादी, आपको तो यहाँ आते आते 2-2.5 घंटे लग जाएंगे और मेरे पास अपना मेन्यू प्रिपेयर करने का टाइम नहीं होगा। हाँ तो एक काम करना, तू आज के खाने में कढ़ी चावल और सलाद भेज दे। ठीक है दादी। तब तक मैं बाकी का सब सामान लेकर आती हूँ। बाबूजी चाय। सुरभि मेरी बात तो सुन। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाची। गुड मॉर्निंग। अब सुरभि, सुरभि एक मिनट सुन तो। लगता है वरुण को अपनी दादी की टक्कर वाली मिल गई। अच्छा है। बाबूजी आप भी ना। दादी कहाँ रह गई, कब आएंगी? सुरभि मेरी बात तो सुनो। सुरभि ओपन द डोर। सुरभि, बाबू। You don't care about me ना वरुण? तुम्हें हॉस्पिटल की तरफ से घर अलॉट हुआ था और तुमने मुझसे बिना पूछे मना कर दिया। अरे सुरभि, लेकिन उस घर को लेके हम क्या करते? I mean, हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हंसी खुशी पूरा परिवार मिल के रहता है, तो फिर उस घर का Forever या वरुण, एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। What if मुझे मूव आउट करना था इस घर से तो? सुरभि, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे तुम नहीं समझोगे यार वरुण। कल मेरी फ्रेंड्स आई थी और ये एंशियंट घर देखकर उन्होंने मेरा इतना मजाक उड़ाया। सुरभि प्रजापति अपने फ्रेंड्स के सामने लाफिंग स्टॉक बन गई। अच्छा, एक बात बताओ, Do you trust me? हाँ, बट उससे इस बात का क्या कनेक्शन? बैठो। अच्छा बाबू, आई प्रॉमिस कि मैं बहुत जल्दी इस रूम को रेनोवेट करवा दूं और उसके बाद कोई भी मेरे बाबू का मजाक नहीं उड़ाए। हैप्पी? एटलीस्ट स्माइल थोड़ा सा। लगता है कल सरस्वती माँ बैठी थी मेरी जुबान पर। कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल जाता।
आज तो भूमि की दुकान बंद ही समझो। हेलो मैडम, आज 1 बजे तक खाना भिजवा दीजिएगा, क्योंकि 1 बजे के बाद हमारी मीटिंग है और उसके बाद कोई खाना नहीं खा पाएगा। जी ठीक है। कान्हा जी, अब आप ही कुछ कीजिए। लगता है दादी आ गई। कैसी है तू? आप यहाँ अचानक? जय महाकाल वसुंधरा जी। जय महाकाल। देखा है ना कि आपके भोपाल में आज हड़ताल है ना, इसीलिए हम भूमि का राशन लेके आ गए। शांति जी, शायद आपके पोती ने आपको बताया नहीं है कि हमने उससे उसके परिवार के किसी भी सदस्य से किसी भी प्रकार की मदद लेने से मना किया था। ये देखो, बताया ना। लेकिन आज हम यहाँ पर भूमि की दादी के हैसियत से नहीं आए हैं, हम तो इसके साथ काम करने आए हैं। और ये सारे राशन का 1.5 गुना दाम लेंगे हम। हाँ वसुंधरा जी, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आपके आदेश को हम बिल्कुल नहीं काटेंगे। जय महाकाल। जय महाकाल। वाह महाकाल। सब सामान ठीक से है ना? हाँ दादी, सब ठीक है। दादी, मुझे कढ़ी बनानी नहीं आती। अरे बिट्टो, इसमें कौन सी बड़ी बात माँ है? जी, भाभी माँ ने तो आपको भूमि की मदद करने से मना किया है ना, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए ना। हाँ चलते ना, बाहर चलते। और आजकल के बच्चों को हम बड़ों की क्या जरूरत है? वो तो क्या कहते हैं, वो इंटरनेट। हाँ वही देख के वो सब कर लेते हैं। ठीक है, चल। बिट्टो, सब ठीक है ना? आज तुझ पे बड़ा गर्व हो रहा है बिट्टो, जीती रहे। माँ जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं, तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम तो बस ऐसे ही टहलते हुए आ गए थे। तो चले फिर। चलो। कितनी देर हो गई है, ये डब्बा वाला अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि सही टाइम पर आ जाए। हेलो भैया, इतनी देर हो गई है, आप अब तक आए क्यों नहीं? मैडम, मुझे लगा आज हड़ताल है, इसलिए नहीं आना होगा। अरे ऐसे कैसे, आप एक बार पूछ तो लेते। माफ करना मैडम, गलती हो गई। और अब तो कम से कम आधा घंटा लगेगा आप तक पहुंचने में। क्या करूं, आऊं मैं? नहीं, रहने दीजिए।
मैडम टिफिन कहाँ तक पहुँचे? बस पहुंच ही रहे होंगे। मैडम देखो, अगर 1:05 पर भी टिफिन आया तो मैं आपका पर टिफिन 10 रुपीज काट लूंगा, क्योंकि मैंने आपको सुबह भी बोला था हमें 1 बजे तक टिफिन चाहिए। जी। बड़ी माँ, वो आज स्ट्राइक की वजह से डब्बा वाला नहीं आया। अगर टिफिन टाइम पर नहीं पहुंचे तो वो लोग मेरे पैसे काट लेंगे। क्या मैं खुद जाकर टिफिन दे आऊं? ठीक है। थैंक यू बड़ी माँ। पर तुम्हें याद है ना कि तुम्हें घर के किसी भी सदस्य की कोई मदद नहीं लेनी है। पर बड़ी माँ, स्ट्राइक की वजह से सारे ट्रांसपोर्ट बंद है, मैं कैसे जाऊंगी? अब भूमि, तू मेरी टैक्सी लेके चली जा। लेकिन हाँ, डबल पैसे देने होंगे ड्राइवर को। हाँ पक्का दादी। थैंक यू दादी। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना प्लीज। मुझे बहुत ध्यान से टिफिन देने होंगे। अगर अंश को पता चल गया कि टिफिन मैं भेज रही हूँ तो वो बहुत गुस्सा होंगे, शायद खाना भी ना खाएं। इनफैक्ट मुझे ऑफिस के किसी भी स्टाफ ने देख लिया तो वो पहचान जाएंगे। एक काम करती हूँ, टिफिन कार्ड को ही दे देती हूँ। अरे मैडम, अच्छा हुआ आप आ गए। ये रहे आपके पैसे, और प्लीज भाई इस पे साइन कर दीजिए। ये पेन। थैंक यू। ये जल्दी से अंदर पहुंचा दीजिएगा। जी मैडम। ये किसका नंबर है? हेलो, ये अचानक नेटवर्क को क्या हो गया? भगवान जी, आज आपने हर जगह मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच। बड़ी माँ, मैं अभी आई। थैंक यू भगवान जी। अगर आज आप दादी को मेरे हेल्प के लिए नहीं भेजते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। अगर ये ऐसे ही काम करती रही तब तो सच्ची 10,000 कमा लेगी, और फिर एक दिन इसका एक कलश भी भर जाएगा।
कुछ तो करना पड़ेगा सुमन। हे महाकाल, ऐसे ही मेरी बच्ची पर कृपा बनाए रखना और उसके हर अड़चन पे उसका साथ देना। अच्छा वसुंधरा जी, अब हमें भी चलना चाहिए, शाम तक घर भी पहुंचना है ना। दादी, ये लीजिए राशन और गाड़ी के पैसे। जैसा आपने कहा था, मार्केट रेट से 1.5 गुना ज्यादा। खुश है। देखा वसुंधरा जी, हमारी बिटिया बड़ों की बात कैसे मानती है और आके कायदे कानून भी नहीं तोड़े। जीती रहे और ऐसे ही लगन से काम करती रहे। जय महाकाल। जय महाकाल। आज आप लोग मुझसे नजरें फेर रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप मुझे अपनी पलकों पे बिठाओगे और मुझे प्रजापति खानदान की बहू का दर्जा दोगे।